गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5 घंटे की नींद पूरी करके अपने टाइमर से 56 मिनट पहले 3:29 पे आज हुई मेरी सुबह। आप सोच रहे होंगे कि सॉक्स के साथ? जी हाँ, मैं ऐसे ही सो जाती हूँ ताकि मुझे सुबह जल्दी उठने में कोई भी परेशानी ना हो। फाइव 28 पे मैंने लिया अपना पहला ब्रेक। मैं अपने जो शूज़ हैं कल पहन के गई थी प्रिंट आउट लाने के लिए, वही पहने रहे मैंने रात भर तक क्योंकि रिवीजन करने में ध्यान था। उसके बाद अभी सुबह ध्यान आया है कि उनको चेंज कर लेते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे कि राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे कि राम आएंगे। आएंगे 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 राम आएंगे। जब पहली बार कोई टॉपिक करूँ ना, उसको इतना डिटेल में करना, क्योंकि पहली बार जो चीज़ हम करते हैं ना वो बहुत अच्छे से और ध्यान से करते हैं। बार बार वो चीज़ें हो नहीं पाती जितना हम पहली बार में पढ़ लेते हैं। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए तो स्टडी IQ और बड़ी बड़ी ऐप्स, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, वो भी पड़ती है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि मैंने कोई पेड कोर्स लिया हुआ है क्या? मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया हुआ। मुझे जहाँ से जो चीज़ मिल जाती है ना, ये ध्रुव राठी का चैनल है, यहाँ से मुझे मिल गया है कुछ पावर क्राइसिस जो हुए थे, एनर्जी क्राइसिस हुए थे इंडिया में, उसके बारे में। तो मैं वो यहाँ से सर्च कर रही हूँ। मतलब आपका कोई भी टॉपिक हो ना, फर्स्ट टाइम उसको जब करोगे तो उसको डीपली करना है, एकदम पूरा उसमें खो जाना है टॉपिक में। सोर्सेज जहाँ से मिले वहाँ से उठाओ, उसको डीपली कर लो। जितना पहली बार में उसको अच्छे से करोगे ना, उसको आप दोबारा कभी अच्छे से नहीं कर पाओगे, वो बस आप रिवाइज ही कर पाओगे। इसलिए पहली बार जो पढ़ रहे हो ना चीज़ें, उसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, एकदम जहाँ से मिल रही है वहाँ से पढ़ो, कोई आलस मत करो, अपना 100% दो जब फर्स्ट टाइम कोई टॉपिक कर रहे हो। और एक और टिप, मॉर्निंग में करो जो भी न्यू टॉपिक करते हो, माइंड फ्रेश होता है। 7:45 पे ब्रेक लिया था और फाइनली 8:26 पे सारे काम निपटा के मैं आई हूँ यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए। फाइनली आज का न्यूज़पेपर आ चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग।
लास्ट संडे से मैंने पेपर रीडिंग स्टार्ट करी थी, कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन इन 7 दिनों में मुझे अभी इतनी हैबिट हो गई है कि देखते ही ये लाइंस मैं ये समझ जाती हूँ कि हाँ ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाली चीज़ हमारे प्री एग्ज़ाम के लिए, साथ ही जो मेन में GS3 का होता है जिसमें बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट आता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ भी समझ में नहीं आए ना तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। स्टार्टिंग में मैं ना 7 दिन पहले ऐसी थी, मुझे लगता था यार ये मैं कैसे समझूंगी इतना सारा, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने समझा कि एग्ज़ाम के हिसाब से, और मैंने आपको वो चीज़ें शेयर भी करी हैं अपने लास्ट वीडियोज़ में कि कैसे हमें समझना है न्यूज़पेपर को, कैसे रीड करना है 1 से 2 घंटे के अंदर, और साथ में क्विज़ भी अटैम्प्ट करने हैं। और यहाँ पे 8:49 पे मदर इन लॉ की आ गई थी वीडियो कॉल। वो बता रही थी कि अपनी शॉपिंग कर लेना, घर में 2-2 शादियाँ आने वाली हैं। मैं ये सोच के हैरान थी कि अब मैं 8 आवर्स स्टडी वाला टारगेट कैसे पूरा करूँगी, क्योंकि मुझे कंटिन्यूस जितना मेरे पास टाइम है ना 2025 में अटैम्प्ट देना है, तब तक मुझे डेली 8 घंटे पढ़ना ही है किसी भी हाल में। लेकिन उनको मैंने कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं एक शादी में आ जाती हूँ, दोनों शादियाँ में ना 1 वीक का गैप है, बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। लेकिन फिर वही है, वो भी अपनी जगह सही है। जो बहुएँ होती हैं उनके लिए सब थोड़ा सा होता है उन्हीं के हिसाब से कि मान मर्यादा प्रतिष्ठा सब कुछ चलती है, मतलब चलो भैया हम जाना पड़ेगा। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने मुझे इतना भरोसा दिलाया कि मेरा जो रूटीन है उसमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। तो वैसे वो बहुत पॉजिटिव थे, तो अच्छा लगता है कि जब आसपास पे लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ख़ास करके आपकी फैमिली वाले। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने की कला किसी के बताने से नहीं आती है, खुद ऑब्जर्व करना होता है चीज़ों को। जैसे कि मैं अभी ये वेटलैंड वाला आर्टिकल रीड कर रही थी, इसका कुछ पार्ट इस पेज पे भी था। जब मैं यहाँ पे पहुँची जस्ट नीचे, इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन दिखाई दी कि वेटलैंड्स आर इम्पोर्टेंट, कि क्यों इम्पोर्टेंट है वेटलैंड्स, क्या इनका असर है ह्यूमन लाइफ के ऊपर। तो मैंने तुरंत अपने नोट्स उठाए जिसमें मैंने रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट, वेटलैंड्स को नोट डाउन किया हुआ था। इसके पीछे एक पेज ब्लैंक छोड़ा हुआ था जिस पे मैं ये लाइनें लिख डालूंगी। जी हाँ, जब भी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ मिलती है आपके नोट से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड, न्यूज़पेपर से उसको उठाइए और राइट डाउन कर लीजिए। पूरे न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ कभी कभी आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके काम की होंगी, आपके रिटन एग्जाम के लिए, आपके मेंस एग्जाम के लिए, वही आपको नोट डाउन करनी है। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है नोट्स बनाना सीखने का। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इस जर्नी में, आपको ये चीज़ें अपने आप समझ में आती जाएंगी, कहाँ से नोट्स बनाना है, कितना बनाना है, कितना लिखना है और कितना दिमाग में रखना है। ये देखो यार, यहाँ पे अजीब अजीब से ही इंसिडेंट हो रहे हैं मेरे साथ। यहाँ पे आंटी जो है डोर ओपन करने की ट्राई कर रही थी, उनको जाना था, उनका काम फिनिश हो चुका था, लेकिन जो खाने वाले हेल्पर हैं वो बाहर से ही डोर बंद करके चले गए। गलती से वो कर गए। आंटी यहाँ पे लेट हो रही थी, फटाफट से साइड वाले बच्चे को बुलाया और उनसे गेट ओपन करवाया। अगर आप मेरी तरह कॉफ़ी लवर है ना, तो एक बारी अपने नेस्कैफ़े वाली कॉफ़ी को छोड़ के ये स्लीपी आउल वाली कॉफ़ी ट्राई करना। 3-4 फ्लेवर्स में आती है यार, बहुत यम्मी बनती है। एक बार मेरे कहने से आप ट्राई करके देखना। एक्चुअली जब भी सैटरडे संडे होते हैं ना, मैं ये सोचती हूँ कि इन दिनों में तो मुझे 8 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ाई करनी है, लेकिन कुछ ना कुछ काम घर में ऐसे होते हैं। ये हमने गीजर हटवा दिया है यहाँ पे, वो वाला गैस वाला, उसका इंसिडेंट मैंने आपको बताया था कल कि क्या हुआ था। जो भी हुआ था बहुत बुरा हुआ था। और अभी हम ये इलेक्ट्रिक गीज़र लगवा रहे हैं बाहर यहाँ पे, ये मेरे छोटे से प्लम्बर काम करते हुए। और अभी चलो पढ़ाई तो होगी नहीं, चाय बनाते हैं, और साथ में चाय का मसाला ख़त्म हो चुका है, उसको भी आज रेडी कर देते हैं। संडे है, काफ़ी टाइम है अपने पास। फाइनली यहाँ पे 2:45 पे दोपहर को काम सारा ख़त्म हो गया। लगे हाथों यहाँ पे गर्म पानी के लिए शावर भी लगवा लिया, जो कि बेटे को बहुत पसंद है।
चलो अभी ये सब बिखरा हुआ है, इसको भी ठीक करना है क्योंकि आंटी तो आएगी शाम तक, तब तक ऐसे गंदा तो नहीं छोड़ सकते। उसके बाद मार्केट भी निकलना है अपना शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए। और फाइनली आज एक और दिन समाप्ति की ओर। घर पहुंचते पहुंचते 6:50 के अराउंड टाइम हो गया था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। घर के सामने पार्क में जो ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा वाला प्रोग्राम चल रहा है अयोध्या में, सेम उसी की तर्ज पे टेंट लगाया हुआ है। कल यहाँ पे भंडारा है। और फाइनली 6:57 के अराउंड मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है। देखते कितना होता है, काफ़ी थकान है लेकिन रिविज़न तो करके ही सोना है।